नमस्कार, आप सभी का 29th वेडनेसडे चार्ट में मैं दिल से स्वागत करता हूं और आज हम पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज के पहले हमने हमारी जो बाकी की कोर वैल्यूज है, सबसे पहले हमने देखा कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। 3 वीक हो गए हम एक एक कोर वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं और आज हम हमारी एक सबसे बड़ी कोर वैल्यू जिसको मैं बोलूंगा पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज ये जो वर्ड है जो हमको मिला है 14 अप्रैल 2020 को और उसके साथ हम जुड़ चुके हैं पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ में। तो आज हम बहुत डीप में जाके बहुत गहराई से समझेंगे कि संभावना आखिर होती क्या है और संभावना हमारे लाइफ के लिए क्या कर सकती है। यह हमारी तीसरी कोर वैल्यू है। पहली कोर वैल्यू है हमारा हैप्पी लाइफ, दूसरी है एनर्जेटिक लाइफ। आज मैं टीम माय पॉसिबिलिटी के हर सदस्य को इनवाइट करता हूं कि पॉसिबिलिटी इस वर्ल्ड को हम जितना करीब से जानेंगे, इस पे जितना इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पे जितना फोकस रहेंगे, इसमें जितनी कंसिस्टेंसी रखेंगे, सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। पॉसिबिलिटी में रहने के लिए आपको कंसिस्टेंट होने की, फोकस रहने की और चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो पॉसिबिलिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसके बारे में आज हम बहुत ही गहराई से जानने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संभावनाएं हैं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संभावनाएं हैं तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। ये कोटेशन हमने बनाया है, आपके पास पहुंच चुका है, इसको आप लगा के रख सकते हो। हर व्यक्ति के जीवन में हमको संभावना क्रिएट करने का काम हमने लिया है। तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में संभावना है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जरूरत है उसको संभावना में खड़े रहने की। संभावना एक हथियार है, एक हथियार है संभावना, जिससे हम जीवन की हर लड़ाई को जीत सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं, हर सिचुएशन से हम लड़ सकते हैं अगर हम संभावना में खड़े। आज बहुत ही पावरफुल क्रिएशन करना है हमको। इस वर्ड के इर्द गिर्द हम घूमेंगे और पॉसिबिलिटीज को जितना हम करीब से जानेंगे उतनी वो हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होने के लिए मदद होने वाली। आज मैं आप सब लोगों को पूछता हूं कि आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है, आपकी संभावना क्या है। क्योंकि पॉसिबिलिटीज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन उसके सामने हमने क्या लिखा, माय पॉसिबिलिटीज। माय पॉसिबिलिटीज का मीनिंग है मेरी संभावना, माझी शक्यता। माय पॉसिबिलिटीज, मेरी संभावना क्या है। मैं आप सब लोगों को पूछ रहा हूं, आप खुद को पूछो कि आपकी संभावना क्या है। आपको 6 से 2 होना है, ये आपका गोल है, ये आपकी संभावना नहीं है, ये आपका गोल है। 6 से 2 होना है आपको। लेकिन 6 से 2 होने के लिए किस तरह के व्यक्ति होने की आपको जरूरत है, वो आपकी संभावना है। आपका बीइंग कैसा रहेगा कि आप 6 से 2 बन जाएंगे, 2 लोगों को 6 से बना पाएंगे, ऐसा क्या रहेगा आपके अंदर, ये है आपकी संभावना। गोल एक अलग चीज है, पॉसिबिलिटी संभावना एक अलग चीज है। संभावना जो होती है वो हमारे बीइंग में होती है। हम बीइंग की बात कर रहे हैं। टीम माय पॉसिबिलिटी एक अकेली ऐसी टीम है जो बीइंग के ऊपर काम करती है। हम हर बार बोलते हैं जब बीइंग शिफ्ट हो जाता है हमारा तो सारी चीजें आसान होने लगती है, बहुत ही आसान। अब मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी, मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी। तो अगर मेरी पॉसिबिलिटी हेल्दी है तो मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, हेल्थ के लिए जो जो करना चाहता हूं मैं वो करूंगा, हेल्दी पानी पीऊंगा। अगर मैं कहीं गया बाहर और मेरी इच्छा हो गई, बाहर एक आधे गांव से जा रहा हूं मैं रोड पर से और वहां पे कुछ समोसे रखे हैं निकाल के, भजिए रखे हैं और मेरा मन हो रहा है खाने का, लेकिन मैं अगर पॉसिबिलिटी में खड़ा हूं बीइंग हेल्दी, तो मैं वो मन में थॉट आने के बावजूद भी मैं गाड़ी रोक के खाने के लिए नहीं जाऊंगा। कोई भी चीज जब मैं खाऊंगा तो 1 सेकंड अंदर जाने से पहले
जागरूकता से सोचूंगा कि ये चीज हेल्दी है क्या मेरे लिए, ये तब संभव होगा जब मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी। बीइंग हेल्दी अगर मेरी पॉसिबिलिटी है, जो भी आपकी संभावना होगी उस संभावना में जीने के लिए हरदम हमको जागरूक रहने की जरूरत है, और वो संभावना शेयर करने की जरूरत है कि आपकी संभावना क्या है। एक मेरी संभावना है बीइंग हेल्दी, तो मैं हेल्थ के तरफ ध्यान दूंगा, फोकस करूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा उसके साथ, और इम्प्लीमेंट करूंगा वो हर चीज जो हेल्दी रहने के लिए करने की जरूरत है। सेकंड मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग पीसफुल। अगर मेरी पॉसिबिलिटी बीइंग पीसफुल है तो मैं पीसफुल रहूंगा हर दम। मैं हर बार बोलता हूं कि मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी का मतलब कितना भी, मैं शांत रहूंगा, क्योंकि मेरी शांति, मेरा पीस उससे कहीं गुना बड़ा है। क्योंकि मुझे कुछ भी क्रिएट करना है लाइफ में तो मुझे शांत होने की जरूरत है, मुझे स्थिर होने की जरूरत है, और मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग पीसफुल। ये बीइंग है, ये मेरा गोल नहीं है, मुझे वहां तक पहुंचना नहीं है, वो मेरे अंदर है। बीइंग पीसफुल अगर मैं हूं और सामने से कोई रिएक्ट कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिस्पॉन्स दूंगा सामने वाले को। लेकिन मेरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो मैं रिएक्ट करूंगा, और इसके लिए खुद के साथ प्रेजेंस बढ़ाने की जरूरत होगी। पॉसिबिलिटी में खड़े रहने के लिए बार बार खुद से और लोगों से बोलना पड़ेगा कि मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग पीसफुल, मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी। जो भी हमारी पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी हमको देखनी होगी कि क्या है। जब भी आप ब्रेकडाउन में जाते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं, जब हम प्रॉब्लम के साथ बह रहे होते हैं तो हम पॉसिबिलिटी में नहीं होते। जब भी हम प्रॉब्लम के साथ बहे जाते रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते लाइफ में, और हम ब्लेम करने की तरफ चले जाते हैं, और जब हम ब्लेम करते हैं तो हम पॉसिबिलिटी में बिल्कुल भी नहीं रहते। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आपके साथ, सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, और उस इंटरव्यू में उनको क्वेश्चन किया था कि आपके पास जब खाली समय होता है तो आप क्या करते हो, आपको क्या लगता है कि वो क्या करते होंगे खाली समय में। उन्होंने जवाब दिया कि मैं खाली समय में मेरी ही मैचेस देखता हूँ, और मेरी मैच में मैं वो देखता हूँ कि जहां मैं बोल्ड हो गया, जहां मैंने 6 लगाया, 4 लगाया, तो जब मैं बोल्ड हो गया तो मैं ब्लेम नहीं करता सिचुएशन को, बॉलर को, पिच को, और मैं खुद को भी ब्लेम नहीं करता कि यार तू कैसा खेला, क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं ये देखता हूं मिसिंग क्या था, मैं वहां कैसा होता तो बोल्ड की जगह रन निकल पाता, मैं कैसा होता। मैं हर बार बोलता हूं कि हर चीज मैं में छुपी हुई, मैं, मेरे में, बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी मिसिंग है मेरे अंदर है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, हर घटना मेरे साथ जो हो रही है, मेरे डेमो बहुत हो रहे, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, लोग जिम्मेवार नहीं है। जब हम लोगों के बारे में बोलते हैं ना, लोग ऐसे है, लोग वैसे है, तो हम हमारी पॉसिबिलिटी में नहीं रहते, हम ग्रेटिट्यूड में भी नहीं रहते कि हमको लोगों ने समय तो दिया। कोई किसी को आजकल समय भी नहीं देता, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको किसी ने 1 घंटा दिया डेमो देखने के लिए तो उसका ग्रेटिट्यूड करो। मशीन लेना न लेना एक सेकंड पार्ट, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए, आपकी जबरदस्ती नहीं। आपका गोल जो भी होगा वो आपके लिए है, सामने वाले के लिए नहीं। वो आपको 6 से 2 करने के लिए क्यों मशीन लेंगे। वो उनके लाइफ में अगर उनको दिखती है संभावना कि ये पानी पीने से उनके लाइफ को, फैमिली को हेल्थ मिल सकती है, तो वो लेंगे। अगर उनको नहीं दिखती तो वो नहीं लेंगे। मैं जब भी इस सिचुएशन में जाता हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर के तरीका खुद को ऑब्जर्व करता हूँ कि वहां मैं कैसा होता तो ये क्लोजिंग होता, वहां मैं कैसा होता तो ये प्रेजेंटेशन इस तरह से होता। ब्लेम गेम जो होता है वो आदमी को पीछे लेके जाता है लाइफ। किसी भी चीज के प्रति जब हम ब्लेम करते हैं तो वो हमको पीछे लेके जाता है, आगे नहीं। ग्रेटिट्यूड हमको आगे लेके जाता है।
तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वो कभी ब्लेम नहीं करते, और वही नहीं, कोई भी प्लेयर रहो, अगर सचमुच में वो उसमें खिलाड़ू वृत्ति है तो वो हर बार खुद को ऑब्जर्व करेगा कि मैं कैसा होता, तो ये सब चीजें होती। तो आज हम पॉसिबिलिटी में बात कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी होती है हमारे बीइंग के अंदर। आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? और पॉसिबिलिटी एक नहीं होती। मैंने आपको बोला बीइंग हेल्दी, बीइंग पीसफुल, बीइंग कमिटेड, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग अ लिसनर, बीइंग अ गुड लिसनर। मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं सुनता हूं लोगों को। तो एक एक पॉसिबिलिटी आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकती है। बीइंग फोकस एक पॉसिबिलिटी है। बीइंग कंसिस्टेंट, मैं ऐसा हूं और आप ऐसे हैं, ये आपको खुद को बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज के पहले आप ऐसे नहीं थे। हम कारणों की दुनिया में जी रहे थे, हम परफॉर्मेंस की दुनिया में अभी आए। तो परफॉर्म करने के लिए लगती है एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी, और उसमें सब तरह की एक्शंस आती। जब मैं पॉसिबिलिटी में होता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट होता है, व्हाट नेक्स्ट। ये शब्द आप लगे तो क्या बोलते हो उसको, टैटू बना लो उसका, व्हाट नेक्स्ट, इसका टैटू बना लो, टैटू। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आए, खुद को पूछना व्हाट नेक्स्ट। जो भी नुकसान हुआ, जो भी चीजें हुई आज तक, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आगे क्या है? ठीक है ना, इतने डेमो हुए, एक भी क्लोजिंग नहीं है, ओके, एकदम बराबर है, परफेक्ट है सब। अब आगे क्या, क्या मिसिंग हो रहा है? इतने डेमो हुए और एक भी क्लोजिंग नहीं है। हो सकता है कि ये बिजनेस ही इस तरह का होगा, पेशेंस का। यहाँ पे 100 डेमो के बाद एक मशीन जा रही होंगी। अमेरिका का पहला आईडी 145 डेमो के बाद पहला सेल निकला था। आज वो व्यक्ति 6 से 17-6 है, 6 से 17, डायरेक्ट 17 लोग 6 से है, उसमें के 2 लोग -5 है, इसलिए वो व्यक्ति -6 है। 6 से 17-6, करोड़ों अरबों रुपए आ गए उनकी लाइफ में, लेकिन वो रुकी नहीं। वो फोकस रहे, वो कंसिस्टेंट रहे, इम्प्लीमेंट करते रहे चीजों को, और पॉसिबिलिटी में खड़े रहे होंगे। इसीलिए 145 डेमो तक उन्होंने कुछ शिकायत नहीं की होंगी, और डेमो चलती रहे होंगे। क्योंकि जब हम सोने की खुदाई करते हैं तो पहाड़ खोदने पड़ते हैं, हीरे कोयले की खान में मिलते हैं, हम सुनते हैं। तो हीरे ढूंढने के लिए कितने टनों कोयला निकालना पड़ता है, तब हीरे मिलते हैं। आप बोलेंगे कि बस मैंने 10 डेमो दिए और मुझे 4 लोग ऐसे मिलने चाहिए कि जो बस काम ही करे। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास कितने पेशेंस है, आप कितनी पॉसिबिलिटी में खड़े हैं हर बार, वो आपको देखना होगा। आपकी पॉसिबिलिटी अगर स्ट्रांग है, आपका व्हाई हम बोल सकते हैं अगर स्ट्रांग है, आप बोलते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करना है, तो किसी भी हालत में करना है, फिर किसी भी सिचुएशन में करना है। हम जब गेम छोड़ देने की बात करते हैं कि जाओ मैं नहीं करता, जाओ मुझे नहीं करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? फिर हमारी संभावना कहाँ गई? ना हमारी संभावना समाज के लिए है, ना हमारी संभावना खुद के लिए है। रिजाइन हो गए, हम निराश हो गए, और निराश लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है। और टीम माय पॉसिबिलिटी का काम है उन लोगों में जाके एक संभावना दिखाना उनको, उनके लाइफ के लिए। बिजनेस की क्या पॉसिबिलिटी है आपकी, क्या कमिटमेंट है आपका आपके लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फैमिली के लिए? आप कैंगन वाटर क्यों कर रहे हैं बिजनेस? क्या आपके स्पॉन्सर के लिए कर रहे हैं? क्या आपको लगता है सचमुच में कि आपने कैंगन ज्वाइन किया उनके लिए जो आपके स्पॉन्सर है, और आप हर रोज डेमो कर रहे हैं कि स्पॉन्सर को इनकम आना चाहिए इसलिए कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ पहले दिन से। मैं जो भी कर रहा हूँ, आज भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको पता नहीं कि जब आपके सामने मैं बोलता हूँ तो मुझे कितनी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मेरा वो गेम है, मेरी वो पॉसिबिलिटी है, मेकिंग अ डिफरेंस, लोगों के लाइफ में बदलाव लाना। ये मेरी बहुत बड़ी संभावना है लाइफ टाइम की।
और मैं बहुत सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, बहुत सालों से। वो मुझे कब मिली डिफॉल्ट बोर्ड पे मुझे भी पता नहीं। 93 में जब मैं 12वीं हुआ था, गुरुदेव सेवाश्रम में गया था, सर्वांगीण संस्कार शिविर में, सामदा काशीपुर में, घुसरकर महाराज के आश्रम में 1 महीना वहां पे रहा। दूसरे साल मई महीने में गांव के 7 लोगों लड़कों को लेके गया नांदुरा के आश्रम में। तो ये वहां से चल रहा है सिलसिला कि जब मुझे कोई अच्छी चीज मिलती है तो मैं वो सर्व करता हूँ लोगों के बीच। फिर हमने ध्यान प्रार्थना घर पे शुरू किया, वहां पे मैं बच्चों को लेके बैठता था, बौद्धिक देता था, वहां पे उनके सपने जगाने का काम किया मैंने 93 में। 28 साल हुए हैं, ये जर्नी शुरू है मेरा, मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के तो आज वो अलग लेवल पे पहुंच चुका है। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप पूरे दिन में कितने लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ करते हो? हमारे लिए तो हम जी रहे सब लोग, वो तो कोई भी जी लेगा, जी ही लेता है। मानव समाज, मानव मनुष्य प्राणी छोड़ के जो बाकी पशु पक्षी है, प्राणी है, वो अपने लिए जीते हैं, उनके लिए कोई चॉइस नहीं उनके पास कि वो किसी के लिए जिए। लेकिन हमारे पास चॉइस है, हम खुद के लिए भी जी सकते हैं आत्मकेंद्रित होके, और हम हमारे इर्द गिर्द के लोगों को सर्व कर सकते हैं, इर्द गिर्द के समाज को हम सर्व कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंट करके, मेकिंग अ डिफरेंस। क्योंकि यह आपकी मजबूरी है अगर देखा जाए तो। मैं क्यों करता हूं ये सब? क्योंकि मैं जब ये करता हूं तो मेरी पॉसिबिलिटी जिंदा रहने के लिए मुझे मदद मिलती है। अब मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग पीसफुल, और मैं ऐसे लोगों में जाके रहने लगूं जो हर रोज झगड़े करते हैं, तो मेरी पॉसिबिलिटी वो लाइफ कितना रहेगा? तो मेरा स्वार्थ ये है कि मेरे इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग रहेंगे बीइंग पीसफुल वाले, तो मैं भी बीइंग पीसफुल रह पाऊंगा। बीइंग हेल्दी, मैं क्यों उपवास शिविर को गया कुछ लोगों को लेके? क्योंकि मेरे इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग रहेंगे जो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, तो मैं भी उनके बीच में ही रहूंगा। आप आपकी कोई भी संभावना लेके अकेले जी नहीं सकते। आपकी जो भी पॉसिबिलिटी होंगी वो लोगों के साथ शेयर करना आपकी और मेरी मजबूरी है, ऐसा मैं बोलता हूँ। और आपकी संभावना अगर जिंदा नहीं रहती है ज्यादा देर तक, तो आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे, इसलिए उसका लाइफ कम है। शेयरिंग से लाइफ बढ़ता है। हमारे एक दोस्त ने बोला था कि मैं ऑटो में भी बैठूंगा तो 10 की जगह उसको 20 रुपए दूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई मेरी पॉसिबिलिटी तेरे को सुनना है। जहां भी जाऊंगा मैं मेरी पॉसिबिलिटी शेयर करूंगा, तो मैं उस पॉसिबिलिटी के लिए पहचाने जाऊंगा कुछ दिन के बाद। मैंने आपको बताया 93 से जर्नी चल रहा है मेकिंग अ डिफरेंस का। जहां भी मैं गया कहीं अकेला नहीं गया, आज तक मेरा एक्सपीरियंस। और इसीलिए ग्रुप बनाने को समय नहीं लगता। और लोग बोलते हैं कि लोग ही नहीं मिलते, टीम बिल्डिंग लोगों के लिए चैलेंज बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी संभावना उतनी बड़ी देखी नहीं आपने कि जो लोगों के लाइफ में भी डिफरेंस लाए। तो संभावना के ऊपर मैं दिन भर बोलता रहूंगा तो ये सबसे खत्म नहीं होगा। पॉसिबिलिटी, ये जो वर्ल्ड हमको मिला है, इसको हमको भी पूरा घटक लेना है 100%, और फिर लोगों तक पहुंचाना है। आप जब पॉसिबिलिटी की बातें करेंगे हर रोज लोगों के साथ, तो आपकी संभावना सुरक्षित रहेंगी, आपकी पॉसिबिलिटी जिंदा रहेंगी। मैंने बोला है कि पॉसिबिलिटी को लाइफ नहीं रहता। अभी मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी, लेकिन 4 दोस्त आ गए और उन्होंने कोई कोल्ड ड्रिंक्स बुलाया और वो मुझे फोर्स कर रहे दोस्ती के खातिर, और मैंने ले लिया 200 मिली का कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, तो मेरी पॉसिबिलिटी कहाँ गई बीइंग हेल्दी? हाँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि सबकी पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी, तो कोई मुझे वो पिलाएंगा ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर भी नहीं करेंगे। और आप देखो समाज में एक समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते, एक समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते, और हम इसीलिए जुड़े हैं टीम माय पॉसिबिलिटी में। आप और मैं, हमारे सबके विचार एक समान है और हम इन विचारों को आगे लेके जाना चाहते हैं।
बहुत बार सवाल मेरे मन में भी आता है, यार मैं केंगन कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, बिजनेस की तो मैं कभी बात ही नहीं करता। लेकिन बिजनेस तो हो रहा है, वो बाय प्रोडक्ट है। जिन्होंने मशीन बेचने को मेन प्रोडक्ट बना लिया वो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई संभावना नहीं है खुद के लिए और लोगों के लिए। मशीन बेचना ये एक कार्य है पैसा कमाने के लिए, और पैसा अगर फोकस है तो स्ट्रगल है। कोई पॉसिबिलिटी अगर हमारा फोकस है तो स्ट्रगल नहीं है। टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंस का काम है, क्योंकि हम एग्रेसिव मार्केटिंग पे बिलीव नहीं करते, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारा यही काम है, लोगों को अवेयर करना। आप खुद को ऑब्जर्व करो, जब आप पॉसिबिलिटी में होते हो आप पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हो। जब भी आप पॉसिबिलिटी में बात करो क्या क्या हो सकता है, इस मोड में जब आप रहते हो तो आप बहुत एंथुजियास्टिक, उत्साहित रहते हो, आनंदित रहते हो। देखो आप ऑब्जर्व करके। लेकिन जब भी आप नो पॉसिबिलिटी में चले जाते हो, एक शक मन में आ जाता है कि यार इतने डेमो हो गए, एक भी सेल नहीं हुआ, एक निगेटिव थॉट आ गया। और एक थॉट कभी आता नहीं, उसके पीछे 100 थॉट रहते। और हम अगर जागरूक नहीं है हमारे पॉसिबिलिटी के साथ, तो वो थॉट हम पे हावी हो जाते हैं और हम निगेटिव बन जाते हैं, हम नैराश्य में चले जाते हैं और हम ब्लेम करने लगते हैं। जो भी व्यक्ति ब्लेम कर रहा है, मुझे कभी उसके प्रति गलत नहीं लगता। मुझे मालूम है वो व्यक्ति अभी पॉसिबिलिटी में खड़ा नहीं है, वो निगेटिव है, निराश है, इसलिए ब्लेम कर रहा है। सिचुएशन को, लोगों को ब्लेम करना एक बहुत ही निचले दर्जे का लाइफ जीने का समान होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पॉसिबिलिटी में जीना, ये अमीर लोगों के लक्षण, रिचनेस है हमारे लाइफ का। हर बार पॉसिबिलिटी, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है ना जो भी हुआ, ठीक है ना जो भी हुआ आज, और अभी मैं क्या कर सकता हूँ। जो भी व्यक्ति पॉसिबिलिटी में जीता है वो इस शब्द के करीब रहता है, व्हाट नेक्स्ट। तो निगेटिविटी अगर आपके अंदर है, सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो रही है, तो आप पॉसिबिलिटी में नहीं है खड़े। आपके रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन, जब भी मेरे सामने कोई आके बैठता है, मैं उनको पूछता हूँ आपकी क्या पॉसिबिलिटी है वो रिलेशनशिप के बारे में। जो भी रिलेशनशिप में कुछ अड़चन है, प्रॉब्लम जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये रिलेशनशिप आगे तक लेके जाना है कि छोड़ देना है। वो बोलते कि नहीं नहीं लेके जाना है। तो लेके जाना है तो आपका क्या स्टैंड है, फिर उसके लिए आपकी क्या पॉसिबिलिटी है। बीइंग लव है क्या आप, बीइंग केयरफुल है क्या आप। अगर ऐसा है तो फिर तो झगड़े की गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति प्यार में होता है, आपने देखा होगा, उसको इतनी सी भी शिकायत नहीं होती, इतनी सी भी नहीं। कोई भी चीज अच्छी लगती है सामने वाले को जब वो प्यार में होता है। लेकिन जब प्यार कम हो जाता है तो शिकायतें शुरू हो जाती है, फिर कमियां दिखने लगती। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो संभावना ढल जाती है, वो पॉसिबिलिटी लुप्त हो जाती है, इसलिए कंप्लेंट्स आती। जब भी आपके मुंह से कोई कंप्लेंट निकलती है, उसको अंदर ही रखना, रोकना, पहले सोचना कि मेरी संभावना क्या है, मेरी पॉसिबिलिटी क्या है और मैं उसमें खड़ा हूं क्या। और जब मैं ये बोलता हूँ और सामने वाला बोलता हूँ कि नहीं मुझे तो रिलेशनशिप ठीक करनी है, उसके लिए मेरा स्टैंड है, तो फिर पॉसिबिलिटी वहां पे मैं किसी को दिखा सकता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, पॉसिबिलिटी है किसी के भी अंदर से आती है, और उसके अंदर से आना ही जरूरी होता है। बाहर से कोई किसी को संभावना दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता किसी को। मैं मेरे वाइफ को नहीं दे सकता, वो मुझे नहीं दे सकती। मैं मेरे लिए इन्वेंट कर सकता हूँ, और हर बार हर क्षण एक नई संभावना में मैं जी सकता हूँ। जब भी मैं जहां पे भी जाऊंगा, कोई भी सिचुएशन में अटकूंगा, मैं वहां पे देखूंगा कि अब मेरी संभावना क्या है। और जब भी मेरी कंप्लेंट्स आ रही, जब भी मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे मेरे सामने, फोकस हमने देखा, अगर फोकस है तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है मींस फोकस ढल गया।
प्रॉब्लम है मीन्स कंसिस्टेंसी ढल गई, इम्प्लीमेंटेशन ढल गया। जीवन इतना सुंदर है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, शब्द कम गिर जाते हैं आपको बताने के लिए। सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, सिर्फ पॉसिबिलिटीज है। और आपको और मुझे यूनिवर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को, कि हम सिर्फ हमारे बारे में ही न सोचकर इंडिविजुअल से बाहर आके हमको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने की जरूरत है, हरदम पॉसिबिलिटी में खड़े रहने की जरूरत है। हमको, मैं तो बोलता हूँ, अधिकार ही नहीं है, अगर हम टीम माय पॉसिबिलिटी के मेंबर हैं तो हमको अधिकार ही नहीं है कंप्लेंट करने का, हमको अधिकार ही नहीं है गॉसिपिंग करने का, किसी के बारे में किसी के पीछे बात करने का, हमको अधिकार नहीं है निराश रहने का, क्योंकि हम टीम माय पॉसिबिलिटी के फाउंडर हैं सब लोग। अभी सिर्फ 16 महीने हुए हैं टीम माय पॉसिबिलिटी का जो मिशन हमने हाथ में लिया है। मुझे पता है यहाँ पे 132 पार्टिसिपेंट है, बहुत कुछ नए लोग होंगे, बहुत हमारे पुराने भी साथीदार होंगे, उनको लगता होगा कि मिशन विशन कुछ नहीं रहता, ये सब बताने की बातें रहती। बहुत लोगों के बिलीफ है मिशन नहीं रहता, सब पैसा ही रहता, तो वो लोग उनके जगह पे सही है, क्योंकि वो उनका परसेप्शन है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है, और उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका नजरिया है, आपका नजरिया मैं बदल ही नहीं सकता जब तक आप न चाहे, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो हमारे ही बीच में ऐसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई स्कैनर नहीं है स्कैन करने के लिए कि आप सबके दिमाग में क्या चल रहा है। तो कोई इश्यू नहीं है, आज आप जहां पे खड़े वहीं रहिए, आज नहीं कल नहीं परसों जब आपको लगेगा कि नहीं यार मिशन होता है, विजन होता है, कोर वैल्यूज होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सब लोगों के पास कोर वैल्यू है, उनका एक मिशन है, उनका एक विजन है। आप किसी भी बड़ी कंपनी का गूगल सर्च करो, आपको दिखेगा उनका एक मिशन, एक विजन और कोर वैल्यू, जो हमने बनाया है टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए। और जो लोग मिशनरी है हमारे साथ, ऐसा मैं बोलूंगा, मिशनरी वो लोग हैं जो हरदम पॉसिबिलिटी में जीते हैं। मेरे साथ कौन कितने साल से जुड़ा हुआ है, इस टीम के साथ कौन कितने साल से जुड़ा हुआ है, ये मायने नहीं रखता। कल आया हुआ व्यक्ति भी मिशनरी बन सकता है, और जो व्यक्ति 2 साल से जुड़ा हुआ है वो भी मिशनरी नहीं हो सकता। वो सब उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे वो व्यक्ति ले रहा है उस पर डिपेंड करे। लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ, आज मैं जितना देख पा रहा हूँ, टीम माय पॉसिबिलिटी का जो मिशन है, क्या मिशन है हमारा, लोगों को संभावनाओं के द्वारा उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करें। एक एक शब्द पे आप गौर करिए, टीम माय पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, एक संभावना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 4 5 10 की बात नहीं कर रहा हूं, अनंत असीमित संभावनाओं की बात कर रहा हूं। पॉसिबिलिटीज के सामने हमने एक यस ज्यादा लिखा है, पॉसिबिलिटीज मतलब अनेक संभावनाएं, और उसके आगे और एक यस लिख दिया, ताकि हमको प्रेजेंट रहे कि कितनी ज्यादा संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं। तो टीम माय पॉसिबिलिटीज पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर हैप्पी लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ, पॉसिबिलिटीज, इम्प्लीमेंटेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी, ये कोर वैल्यू पे खड़ी है हमारी मिशन, हमारी टीम कुछ मूल्यों को लेकर अपने मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में, मेरे जीवन में नहीं, उनके जीवन में ताउम्र, लाइफ टाइम, फॉरएवर आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद कर। मुझे पहले से ये 2 कोर वैल्यू ज्यादा इंस्पायर करती है, आनंदित और उत्साहित रहना, जिंदगी में आनंदित और उत्साहित रहना, ये स्वभाव, ये बीइंग है मेरा।
और हर एक का होना चाहिए। जन्म हम ऐसे ही आए थे, हम इस दुनिया में जन्म ऐसा ही हुआ था हमारा। हम आनंदित थे, उत्साहित थे बचपन में, बहुत एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर, बहुत खुश थे हमारे लाइफ में हम। वो कहाँ गया वो हैप्पीनेस, कहाँ गया वो उत्साह? अंदर ही है वो पड़ा हुआ, उस पे धूल जम गई। तो हमको मदद करना है लोगों को संभावना में जीने के लिए, ताकि वो ताउम्र आनंदित और उत्साहित जी सके। और वो क्यों जी सके? क्योंकि वो अगर जिएंगे तो वो अकेले नहीं जिएंगे। आप सोचो इस बात को, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके। उनको इतना सक्षम बनाना है, इतना बनाना है कि वो उनकी दुनिया क्रिएट करेंगे। उनके लाइफ में जितने लोग होंगे वो लोगों में वो संभावना डालेंगे, क्रिएट करेंगे, संभावना इन्वेंट करेंगे। तो वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बोल रहा हूं मैं, लोग संभावना में जीने लगे। कितना बड़ा थॉट है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम। टीम माय पॉसिबिलिटी की सिर्फ एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर एक छोटी टीम की बात नहीं कर रहा हूं। और हमारे इर्द गिर्द जो जीवन है, जो लोग टीम माय पॉसिबिलिटी में हैं, जो केंगन में आए हुए हैं, वो लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूं। आपको जो भी व्यक्ति मिलता है सवेरे से शाम तक, आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आपसे कुछ वैल्यू लेके जाए। ऐसा क्या पॉसिबिलिटी रहेगा आपका, क्या बीइंग रहेगा ऐसा कि आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा वो कुछ प्रिंटिंग हो जाएगा उसके मन के ऊपर आपके पर्सनैलिटी के बारे में। ऐसी क्या बात आप बोलोगे उसके साथ, क्या एक चीज लेके जाएंगा वो आपके पास से। ऐसे लोग जब खड़े हो जाएंगे तो समय नहीं लगेगा ये दुनिया बदलने। बस यही एक थॉट है, ताकि पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। और हम जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी को, हम बोल रहे अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हम। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो हम आपको इस महान कार्य में योगदान देने के लिए, उसको जो मिलेगा वो तो मिलेगा, उसका बाय प्रोडक्ट रहेगा, योगदान देने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। और मैं एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर ये काम कर रहा हूं। मुझे लगता है आज के वेडनेसडे चार्ट से 29 के बाद 3 कोर वैल्यू तो हमारी हो गई, आज चौथी हो गई। हर व्यक्ति दुनिया में अलग दिखेगा टीम माय पॉसिबिलिटी का मेंबर, सदस्य, क्योंकि वो संभावनाओं की बात करेगा। वो रिजाइन रहेगा ही नहीं, रह नहीं सकता वो कोई नो पॉसिबिलिटी की बातें कर ही नहीं सकता। अगर टीम माय पॉसिबिलिटी का कोई मेंबर नो पॉसिबिलिटी में जी रहा है तो वो अभी उस बीइंग में नहीं है, वो स्टैंड नहीं है वो व्यक्ति का, ना खुद के लिए ना लोगों के लिए। सबसे पहले हम खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, इसीलिए हम लोगों के लिए भी ले पाते। तो एक स्टैंड मेरा है खुद के लिए कि मेरी संभावना ये है और मुझे उस संभावना में जीना है। और फिर मैंने वो संभावना शेयर की आप लोगों के साथ। आप देखिए ना, 14 अप्रैल से जो जर्नी स्टार्ट हुआ है आपके नजर के सामने है। आप में से ज्यादातर लोग उसके पहले से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जर्नी हुआ है, ये हर हफ्ते जो आगे जा रहा है, इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? आपका कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है, नहीं है ऐसा है ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पर। आपका प्रेजेंस, जूम पे प्रेजेंस होना भी एक कंट्रीब्यूशन। ये आंकड़ा ही नहीं बनता तो मैं किससे बात करता। जो लोग वीडियो ऑफ करके देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंट तो है, वो उनकी चॉइस है। जो वीडियो ऑन करके बैठे वो उनकी चॉइस है, जो शेयरिंग कर रहे हैं उनकी चॉइस है, जो नहीं कर रहे उनकी चॉइस है, लेकिन योगदान तो सबका है। सब लोग आप संभावना में खड़े हो। हम चाहते हैं कि इसको और आगे लेके कैसे जाए, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, और आगे नेक्स्ट लेवल पे हर रोज हम कैसे बेटर बेटर बनते जाए, खुद के पर्सनैलिटी को कैसे आगे लेके जाए, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, एक नई संभावना क्रिएट करिए आपके लाइफ के लिए।
एक संभावना आज के लिए, आज का जो शेयरिंग है वो इतना ज्यादा स्पेसिफिक लेना चाहता हूं मैं आपसे कि आप सिर्फ बोलेंगे कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, बीइंग क्या है आप, और एक हफ्ते के लिए वो पॉसिबिलिटी को पकड़ के लाइफ को जीना। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हर बुधवार यहाँ पे आते हो और मुझे एक मौका देते हो आप सब लोगों के जीवन में झांकने का। इसलिए तहे दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि हर दम, हर क्षण आपका लाइफ आप एक संभावना में जिए और एक संभावना आपके लाइफ को वहां तक लेके जाए जहां तक आप आपका और आपके इर्द गिर्द के लोगों का लाइफ लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।